नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज कक्षा पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन के अवेकनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए मंतव्य की प्रति उपलब्ध कराने के लिए सौंपा पत्र। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार ने रांची में एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। मेक इंडिया के तहत पुनर्निर्माण पर दिया जोर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर लगी रोक हटाई। और रामगढ़, बोकारो और साहिबगंज समेत कई जिलों में पल्स पोलियो कार्यक्रम आज से शुरू। 16-17 सितंबर को घर घर जाकर बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कक्षा पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन के अवेकनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित है। श्री प्रधान ने कहा कि रामकृष्ण मिशन के शिक्षा के संबंध में समृद्ध परंपरा रही है और अब जब सरकार नई शिक्षा नीति को लागू कर रही है तब उसे 9वीं और 12वीं कक्षा के लिए भी मूल्य आधारित शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। रामकृष्ण मिशन पहली से 8वीं कक्षा तक शैक्षिक कार्यक्रम तैयार कर रहा है। श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक परामर्श समूह गठित करने को कहा जो सभी स्कूलों में बाल वाटिका से 12वीं कक्षा तक मूल्य आधारित शिक्षा को प्रोत्साहन देगा, जिससे चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिभाएं तैयार की जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के भीतर आपसी हितों और बहुआयामी सहयोग को और सुदृढ़ करने, एससीओ का विस्तार करने और समसामयिक क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान रवाना होने से पूर्व जारी एक बयान में कहा कि उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में पर्यटन और संस्कृति, व्यापार तथा आर्थिक क्षेत्र में आपसी सहयोग के निर्णय ले जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वो समरकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोव के साथ बैठक के लिए भी उत्सुक हैं। श्री मोदी ने कहा कि बैठक के दौरान वो अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से आज राजभवन में मुलाकात कर निर्वाचन आयोग द्वारा खनन पट्टा आवंटन मामले में उनके खिलाफ लेकर दर्ज शिकायत पर सुनवाई के पश्चात भेजे गए मंतव्य की प्रति उपलब्ध कराने के लिए पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक आयोग का मंतव्य सामने नहीं आने से सरकार, कार्यपालिका और आम जनता में भ्रम की स्थिति है जो जनहित में नहीं है। इस बाबत यूपीए के जन प्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अब तक निर्वाचन आयोग के मंतव्य से अवगत नहीं कराया जा सका है। ऐसे में यथाशीघ्र निर्वाचन आयोग के मंतव्य की प्रति उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का अवसर दिया जाए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार ने आज इंजीनियर्स दिवस के अवसर पर रांची स्थित राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान NIAMT में एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण किया। श्री सरकार ने संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला रीमैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने मेक इंडिया के तहत पुनर्निर्माण की विशेषता बताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यशाला से रोजगार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से नई वस्तुओं के पुनर्निर्माण पर भी काम किया जा रहा है। लोगों के खर्चे भी कम होगा और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ही अच्छा होगा। ये देश भर में फैला जाएगा और इसके साथ साथ पृथ्वी में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नई चीज की जो कंपनी है वो भी साइड बाई साइड रहेगा और वही कंपनी इसी काम में जुड़ जाएगी। और नई कंपनी जो न्यू बनाने में जितने लोगों को जरूरत होता है इसमें और बहुत एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए। दिस इज द चैलेंज। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट प्रॉपर से होगा। मान लीजिए सारे कंप्यूटर पे जितने चीज हो धरती पर और फेंक देंगे, क्या होगा? उसी जमीन तो इन्फर्टाइल हो गया, बंगाल हो गया। ये स्थिति नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, हटिया विधायक नवीन जायसवाल और रांची की मेयर आशा लकड़ा भी मौजूद थीं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य को नई दिशा देने के साथ व्यवस्था की खामियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें सरकार की नीतियों का लोगों को फायदा मिल सके। नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक 2019 बैच अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि शिक्षा की बेहतरी के लिए आप सरकार के अहम कड़ी साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसे हमारी सरकार हर हाल में सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अंग के रूप में काम करने वालों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। जनता खुश होगी तो राज्य में भी खुशहाली आएगी। योजनाएं जनता को समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए क्रियान्वित की जाती हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज मनरेगा के तहत सीएफसी परियोजना का उद्घाटन करने के क्रम में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से मनरेगा में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। उन्होंने पीएम आवास योजना के संदर्भ में कहा कि केंद्र सरकार ने हमें 1,75,000 आवास के निर्माण का लक्ष्य दिया है। इस योजना में हम 50,000 रुपये अतिरिक्त एक आवास पर राज्य सरकार के मद से देने जा रहे हैं ताकि पीएम आवास योजना में लाभुक एक कमरे अतिरिक्त बना सकें। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूत करने और इसके मूल्यों तथा सिद्धांतों को उजागर करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस वर्ष ये दिवस लोकतंत्र, शांति और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए मीडिया की आजादी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। वे क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 14 सितंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, भारत में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? इसका सही जवाब है 1953 से। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता हैं ग्राम मोसोडी, पोस्ट बुरुडी, जिला सरायकेला खरसावां की शिवानी उरांव। शिवानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश और अन्य संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने झारखंड में बालूघाटों की बंदोबस्ती पर लगी रोक हटा दी है। ट्रिब्यूनल ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत बालूघाटों की बंदोबस्ती करने तथा इसमें जिला सर्वे रिपोर्ट का पालन करने का निर्देश दिया है। इससे पहले ट्रिब्यूनल द्वारा स्थगन आदेश जारी करने की वजह से बालूघाटों की बंदोबस्ती रुक गई थी, लेकिन इस पर लगी रोक को हटाने के लिए दायर याचिका पर सभी पक्षों के बाद 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हजारीबाग, जामताड़ा और रामगढ़ समेत राज्य के सभी जिलों में आज मुखिया सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिलों के उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर सुधारने, विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने, बच्चों के 100% नामांकन और ड्रॉप आउट रोकने की दिशा में पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी और भूमिका पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे अपने अपने पंचायतों के विद्यालयों के प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ नियमित बैठक करें ताकि स्कूलों का सुचारू तरीके से संचालन हो सके। कोडरमा जिले के चंदवारा में पहली बार लाह की खेती से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा में लाह की खेती के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जिले के चंदवारा प्रखंड के महुआ दोहर गांव में सैकड़ों एकड़ में महिलाएं लाह की खेती कर रही है। लाह की खेती में पैदावार बेहतर हो सके, इसके लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी कार्य कर रही है, जबकि कृषि विशेषज्ञ भी समय समय पर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर लाह की खेती से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। यह पहला मौका है जब कोडरमा जिले में लाह की खेती के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया है। महिलाओं के द्वारा महुआ दोहर गांव में जो फसल लगाई गई है उससे 2 बार उत्पादन होगा और इससे निर्मित उत्पादों को बाजारों में बेच महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। रामगढ़ जिले में आज पल्स पोलियो अभियान 2022 का शुभारंभ उपायुक्त ने किया। 3 दिवसीय इस अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि 16-17 सितंबर को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जिले में 1,72,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो खुराक देने का लक्ष्य है। साहिबगंज जिले में भी आज से 17 सितंबर तक चलने वाले पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत 2,63,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो खुराक देने के लिए 1,264 बूथ बनाए गए हैं। गिरिडीह जिले के चौताडीह मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र में डीसी ने एक नौनिहाल को पोलियो खुराक पिलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। यहां 4,91,000 बच्चों को पोलियो खुराक दी जाएगी। और अब अंत में संक्षिप्त खबरें। सिमडेगा जिले में मानव तस्करी, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार और बाल श्रम रोकने के लिए चलाए गए 10 दिवसीय विशेष अभियान में आज समापन समारोह में क्विज, निबंध और पोस्टर मेकिंग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर किए गए निर्णय पर आज गिरिडीह में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और पाकुड़ में स्टीफन मरांडी के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला गया। सीसीएल के दरभंगा हाउस रांची स्थित मुख्यालय में कल से 2 दिवसीय चिकित्सक कॉन्फ्रेंस सिमिकॉन का आयोजन शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज पहली कक्षा से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन के अवेकनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए मंतव्य की प्रति उपलब्ध कराने के लिए सौंपा पत्र।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने रांची में एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। मेक इन इंडिया के तहत पुनर्निर्माण पर दिया जोर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर लगी रोक हटाई। और रामगढ़, बोकारो और साहिबगंज समेत कई जिलों में पल्स पोलियो कार्यक्रम आज से शुरू। 16-17 सितंबर को घर घर जाकर बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।